क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज ए स्कूल बॉय वॉक। एक जो विद्यार्थी है वो कैसे चलता है, जैसा कि लाइक ए स्नेल, लाइक ए कैट, लाइक ए रैट, लाइक ए डॉग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइक ए स्नेल, एक घोंगे के समान चलता है। और जो 3 ऑप्शन हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं। हु रोट दी पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्थाएं, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको पता है बेन जॉनसन के द्वारा कौन सी लिखी गई है? दी नोबल नेचर लिखी गई है, दी नोबल नेचर लिखी गई है। और इसके बाद है राजन अग्रवाल के द्वारा दी होप लिखी गई है। और दी 7 एजेस ऑफ मैन जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन लाइफ? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन लाइफ? जीवन में होप का क्या महत्व है? तो आपको पता है कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन है। ये क्या है? गो ऑन। जो आशा है जीवन को आगे बढ़ाती है। होप स्टॉप द लाइफ, जीवन को रोक देती है। बोथ ए एंड बी और नन, ये तीनों ही गलत ऑप्शन है। इसमें है होप मेक्स लाइफ गो ऑन, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड मैन एंड वुमन टू। तो यहाँ पर क्या है? विमेन आएगा कि कवि है महिला और पुरुषों की तुलना किससे करता है? अब आपको पता है किससे करता है? एक्टर्स और प्लेयर्स से करता है। और यहाँ पर पेंटालोन है, लवर है और सोल्जर है। ये क्या है? तीनों स्टेज है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट डज होप किल। जो होप है वो किसको समाप्त कर देती है? नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, नेगेटिव थॉट्स है, नन, बोथ। तो देखो होप है, आपको पता है नेगेटिविटी उसको समाप्त कर देती है, नेगेटिव थॉट है उसको समाप्त कर देती है। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट होगा इसमें। What is the message that is given the poem The Noble Nature? The Noble Nature poem के माध्यम से क्या मैसेज दिया गया है? We live in days, we live in years, हम दिनों में जीते हैं, हम वर्षों में जीते हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है। दिनों में जीते हैं, वर्षों में जीते हैं। तो मैसेज क्या है? We live in deeds है, not in years। ये करेक्ट ऑप्शन है। What symbols does Ben Jonson draw from nature? बेन जॉनसन है प्रकृति से कौन से 2 सिंबल्स को लेता है? ए लिली एंड ओक, नन, बोथ ए एंड बी। इन दोनों को लेता है, लिली और ओक दोनों को ही लेता है। इसमें बोथ ए एंड बी करेक्ट है। What does hope mean to the पोइट? कवि के अनुसार होप से क्या अभिप्राय है? हैप्पीनेस है, रियल प्लेजर है, द क्रिएशन ऑफ सोल। इसमें द क्रिएशन ऑफ सोल करेक्ट है। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंट। एक जो शिशु है उसकी क्या विशेषता है? हेल्पलेस होता है, हेल्प, डिपेंड ऑन नर्स, वॉमिट, अनविलिंग फॉर गो टू स्कूल। ये तो आपको पता है स्कूल बॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो विच इज नॉट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट। एक शिशु की जो आप देख रहे हो चारित्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखो ये तो हेल्पनेस ऐसा होता है,
निर्भर होता है, उल्टियाँ करता है और वो विद्यालय जाने के लिए इच्छुक नहीं होता है। जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसकी है? स्कूल बॉय की है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट है। हु इज कंपेयर्ड विथ ए लियोपार्ड, एक तेंदुए से तुलना किसकी की गई है? सोल्जर, लवर, इन्फेंट, सेकंड चाइल्डिशनेस। तो सोल्जर की गई है, लवर की है, फर्नेंस से की गई है। तो इसमें ऑप्शन है सोल्जर करेक्ट है। हाउ शुड बी दी ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मानव जीवन कैसा होना चाहिए? दी नोबल नेचर से है, छोटा होना चाहिए, लाइक ए लिली, लिली के समान बट फुल ऑफ अचीवमेंट से भरा हुआ होना चाहिए। लॉन्ग लाइक ए एप्पल, नन, बोथ ए एंड बी। इसके बाद देखते हैं विच इज द क्वालिटी ऑफ लिली, लिली की कौन सी विशेषता है? शॉर्ट लाइफ होता है लिली का, मीनिंगफुल लाइफ होता है, हीरोइक एंड नोबल डीड से भरा हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो इसमें तीनों ही लिली की विशेषता है, शॉर्ट लाइफ भी सही है, मीनिंगफुल लाइफ भी सही है, हीरोइक एंड नोबल डीड्स ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए, बी एंड सी ये करेक्ट है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, दिस लाइन हैज बीन टेकन, किससे ली गई है ये आपको? कि इट वॉज दिस लाइन हैज़ बीन कंपोज बाई, इस पंक्ति को किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता है ये द नोबल नेचर पोइम से है, और नोबल नेचर पोइम को किसके द्वारा लिखा गया है? बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। एट वॉट स्टेज डज ए मैन बियर स्पेक्टर्स एट हिज नोज, किस अवस्था में एक व्यक्ति है और चश्मे लगाता है? तो आपको पता है 6 स्टेज है, उसमें है एक व्यक्ति है चश्मे लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर दी डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, आशा को अलग अलग नाम कौन से दिए गए हैं? तो आपको पता है एक्सपेक्टेशन भी सही दिया गया है, फ्यूचर रेलिवेंस भी दिया गया है, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन एंड द क्रिएशन ऑफ सोल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजर ऑफ है और यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ये देखो चारों नाम दिए गए हैं होप को, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सही है। हाउ आर वी एबल टू मेक गेस अबाउट फ्यूचर, यहाँ पर ऑल हम सभी या वी भविष्य के बारे में अनुमान कैसे लगाते हैं? पीसफुलनेस होप के द्वारा, एक्साइटमेंट के द्वारा, होप के द्वारा लगाते हैं। वाई डज द होप कॉल द लास्ट स्टेज, वाई डज द पोएट कॉल द लास्ट स्टेज सेकेंड चाइल्डिशनेस, कि कभी है अंतिम अवस्था को, अंतिम जो स्टेज है उसको दूसरा बचपन क्यों कहता है? ये मैन डिपेंड्स ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर हो जाता है, ए मैन बिकम हेल्पलेस हो जाता है, बोथ ए एंड बी, इसमें बोथ ए एंड बी होगा क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लवर, एक लवर की क्या चारित्रिक विशेषता है? अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। सिंग्स पैथेटिक सॉन्ग, दर्द भरे गीत गाता है। राइट्स पोइम्स एंड सॉन्ग्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है वो साइज लाइक ए फर्नेस, एक एच नहीं हो, SIGH। तो इसमें एक भट्टी के समान कौन है? वो धधकता है, तो आपको पता है लवर है। वाई डू
ट्रीज फॉल देयर लीव्स, जो वृक्ष हैं जो अपनी पत्ती हैं उनको क्यों गिराते हैं? इस आशा के साथ है अगेन लेडन विद ग्रीन लीव्स, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। हाउ लॉन्ग इज द लाइफ ऑफ एन ओक, एक ओक है उसका जीवन कितने दिन का होता है? 1 डे का तो लिली का होता है, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स है ये ओक का होता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम होप, होप की क्या थीम है? तो होप ही है होप की। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, ग्लूमी वेज है उदासी से परिपूर्ण जो रास्ते हैं उन पर आशा का क्या इफेक्ट होता है? एनालाइज द ग्लूमी वेज बिल्कुल सही है, और रिमूव द सैडनेस, तो हम देखते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ये होप का इफेक्ट होता है रिमूव। वॉट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए ग्रेट, कि वॉट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए ग्रेट, एक महान बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखो लॉन्ग लाइफ ये आवश्यक नहीं है। वाई डू वर्ड्स फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ते हैं आसमान में? सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, घर बनाने के लिए, ये देखो दोनों ही पर्पज से उड़ते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है। हाउ मैनी पार्ट्स डज ए मैन प्ले इन हिज लाइफ, एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भूमिका प्रस्तुत करता है? 7 करता है। आपको पता है कौन कौन सी जो स्टेजेज है? फर्स्ट है द इन्फेंट है, सेकंड है द स्कूल बॉय, थर्ड है द लवर है, 4 है और द सोल्जर है, 5th है द जस्टिस है, 6 है द पेंटालोन है, और 7 है द सेकंड चाइल्डिशनेस है। हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। हाउ मेनी पार्ट्स डज ए मैन प्ले इन हिज लाइफ, तो ये 7 पार्ट्स हैं। वॉट इज द वर्ल्ड कंपेयर टू, संसार की तुलना किससे की गई है? तो आपको पता है स्टेज से की गई है। और महिला और पुरुषों की तुलना किससे की गई? प्लेयर्स से की गई है। वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ होप, आशा के क्या बेनिफिट्स हैं? प्लेजर सम बनाती, बिल्कुल सही है। किल्स नेगेटिविटी, इसको समाप्त कर देती। फ्रेशनेस एंड वार्म, ये ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट है। इसके बाद में व्हाट इज होप, होप क्या है? तो होप है, होप इज ए फंक्शन, लाइफ इज डेरिवेशन है, होप इज फंक्शन। ए हाउ इज द फेस ऑफ ए स्कूल बॉय लुक, स्कूल बॉय का चेहरा कैसा चमकता है? शाइन लाइक मॉर्निंग, ये समान चमकता है। वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस, एक न्यायाधीश की क्या चारित्रिक विशेषता है? राउंड वैली है, बिल्कुल करेक्ट है। और ए बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, ये भी करेक्ट है। स्पीक वाइज मैक्सिम्स, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल करेक्ट है। वॉट इज द कॉन्ट्रास्ट है, और क्या कॉन्ट्रास्ट है? दैट शोज इन द पोएम द नोबल नेचर, नोबल नेचर पोएम में बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो नोबल नेचर पोएम है उसमें क्या कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है कि मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस लाइफ, बिल्कुल सही है। अनइम्प्रेसिव एंड इम्प्रेसिव लाइफ, जो नन इनमें से कोई सा नहीं, जो ए और बी, इसमें जो ऑप्शन है ए और बी, ये दोनों ही करेक्ट हैं। इसके बाद में हम देखते हैं व्हाट डज द होप डू टू ए बर्ड, जो एक कली होती है और उसके लिए जो आशा है वो क्या करती है?
जो कली है उसके लिए क्या करती है? स्टे ऑन द ब्रांच, शाखा पर और टिके रहने के लिए या लगे रहने के लिए, और क्या करती है? और एक तरीके से उसे मोटिवेट करती है। इसके बाद में देखते हैं व्हाट डज द लाइफ्स थॉरोफेयर अफेयर्स, जीवन के आम रास्ते कैसे प्रतीत होते हैं? डार्क एंड ग्लूमी। इसमें बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द पोएम द नोबल नेचर, नोबल नेचर क्या है? एक लिरिक है, एक गीत है। हु रोड द पोएम द होप पोएम को किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजन अग्रवाल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है हु स्पोक द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य की 7 अवस्था हैं, इनको किसके द्वारा बोला गया था? इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को जेस्क्यू के द्वारा बोला गया था। हु इज कंपेयर्ड विद स्नेल, स्नेल के साथ किसकी तुलना की गई? स्कूल बॉय की गई है। व्हाट हैपन्स विद एन ओक एट द एंड, और अंत में ओक के साथ क्या होता है? बिकॉज इट फॉल्स लाइक ए लॉन्ग ड्राई, शेपलेस है और लीफलेस है। ये इसमें जो चारों में ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वो बिल्कुल करेक्ट है। वाई डज द पोइट कॉल होप प्राइम एक्सीलेंस, सर्वश्रेष्ठ है उदाहरण क्यों कहकर बोलता है? क्योंकि इसमें हम देखते हैं होप को जो पोइट है वो सर्वश्रेष्ठ है एक उदाहरण कहकर पुकारता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? और वी आर होपफुल सिंस द डे वी आर बोर्न, कि हमें आशा पर उसी दिन से निर्भर होते हैं और जिस दिन से और हमारा जन्म हुआ है। इसके बाद है किल्ड नेगेटिविटी, होप है समाप्त कर दिए नकारात्मक बोध, ए एंड बी। तो इसमें जो हम करेक्ट है जो ऑप्शन है वो है और ए है।